हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे धर्मों में मोस्ट ऑफ टाइम यही बताया गया है कि ये जो हमारा मन है ये एक बाग की तरह है, बगीचे की तरह है, एक खेत है जिसमें कि आप जैसे चाहो वैसे बीज बो सकते हो। और ये कहा जाता है कि जैसे बीज आप बोओगे वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। और लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए, बड़े बुजुर्गों को, कि बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते जो गलत हों, या फिर इसके बारे में बात नहीं करते, अभी आप छोटे हो, है ना। तो ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं, गलत नहीं बोलना, गाली नहीं निकालना, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करना, है ना। तो हम लोग ये बच्चों को क्यों सिखाते हैं? वो इसलिए सिखाते हैं कि जो गलत बात है उनका असर बच्चों के लाइफ पे होगा, उनके फ्यूचर पे होगा। और जो हम अच्छी बातें बोलते हैं, पूरा दिन बच्चों के पीछे हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कि वो कुछ अच्छी बातें सीखें, कुछ अच्छी बातें सुने, किसी अच्छी जगह पे ही जाएं, उनके जो फ्रेंड्स हों वो बहुत अच्छे हों, जो उनके आसपास लोग हों जिनके साथ वो पढ़ें लिखें बैठें और स्कूल जाएं या फिर खेलें, वो अच्छे ही हों। तो इन चीज़ों का मतलब सच है ना कि हम लोग, जो हमारे बच्चे या हम लोग जो भी देखते हैं, सुनते हैं, या फिर जैसे भी कल्चर में रहते हैं हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो आप भी ये देखें कि आप मोस्ट ऑफ टाइम आपके दिमाग में कैसी बातें चलती हैं, नेगेटिव चलती हैं कि पॉजिटिव चलती हैं। तो आप ये देखें कि आप अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें ही लाएं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत से में ऐसा ही लिखा है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने ऐसा नहीं किया था, उसने मेरे साथ बुरा किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम बार बार बोलते हैं तो ये चीज़ें सच होना शुरू हो जाती हैं। आप देखना कि आपकी जैसी नेचर थी अब तक रही है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच हुई हैं। जैसा आप बोलते थे कि मैंने कहा था ना कि ऐसा ही होगा, मुझे पता था, मुझे शुरू से ऐसे पता था। आपने ये नहीं सोचा कि आपने इस चीज़ पे विश्वास किया था, ये चीज़ इसलिए हुई है, ये नहीं कि वो मतलब आप उस चीज़ को चेंज भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं अगर आप ये बोलते कि नहीं ये सच है, ऐसा नहीं होगा, मतलब नहीं वाला जो वर्ड है वो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं सुना जाता। हम सिर्फ कहते हैं कि यूनिवर्स में जो ये फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। आज तो साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, हर एक चीज़ में वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। और ये वाइब्रेशन ही है जिसे हम पहचानते हैं या फिर जो हमें पहचानती है। और वो वाइब्रेशन हमारे अंदर से पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है, उसी चीज़ का रिजल्ट हमें वापस मिलता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, हमारे अंदर टेंशन है, हमारे अंदर चिंता है, हमारे अंदर ये वाइब्रेशन हर वक्त जा रही है कि ये काम पता नहीं कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कहीं कोई गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ भी, मीन्स हर चीज़ नेगेटिव। ठीक है, वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन भी वर्ल्ड में जा रही है, इस ब्रह्मांड में जा रही है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन भी इस पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी जो वाइब्रेशन है जो हमें भेजनी है, या फिर ये कह लीजिए कि जो चीज़ हमें हमारे परमात्मा तक भेजनी है या यूनिवर्स को देनी है, या फिर इसे हम प्रार्थना भी बोल सकते हैं, इसे हम अरदास बोल सकते हैं, इसे हम बेनती भी बोल सकते हैं, या इसे हम अपनी फीलिंग्स भी बोल सकते हैं, कि वो जो चीज़ हमें इस पूरे यूनिवर्स में भेजनी है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए।
अब आप देखिए कि आप अपने जो फ़ैसले हैं या फिर आपके जो गोल हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, या आपके अच्छे सपने हैं, आपको वो कैसे पूरे करने हैं, वो कैसे पूरे होंगे। एक बार आप ये चीज़ को अपनी लाइफ में आजमा के देखें कि अगर आपका कोई भी काम है जो आपको लग रहा है कि होने वाला है या वो हो जाएगा, तो आपने सिर्फ कुछ अफर्मेशंस यूज़ करनी है उसके लिए। तो आपको सिर्फ ये फील करना है कि हाँ, ये काम हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये काम कर दिया है। आपको वो पूरी फीलिंग लेनी है उस काम की, उस बात की, या फिर जो एंड रिज़ल्ट होता है उसकी फीलिंग लेनी है। लाइक आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आपको पता है आपने तैयारी की है, सब कुछ अच्छा गया है, और आपको सिर्फ एंड गोल देखना है कि आपका वो रिज़ल्ट आ गया है और वो रिज़ल्ट अच्छा आया है, और आप सबको बता रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे मैंने अच्छा सोचा था वैसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने आने वाले रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह हम किसी पर्सन के बारे में भी सोचें कि हाँ, कि मैंने अच्छा ही सोचा था उसके बारे में और उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ये कहते हैं, मुझे तो पता ही था उसने यही कहना है। दरअसल होता ये है कि हम उनसे आस या उम्मीद ही यही रख रहे थे। जब आप किसी पर्सन से आस या उम्मीद को चेंज कर दोगे ना कि नहीं, इस बार नहीं, तो बोलना नहीं, पहले तो आपने ये बोलना है कि इस बार वो ये ऐसा बोलेंगे, इस बार वो ये कहने वाले हैं, इस बार मेरे कान ये सुनेंगे। ठीक है, आप अपने रिजल्ट को अपने मन पसंद के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, जैसे आप कह सकते हो कि मेरे साथ जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ, दुनिया की हर चीज़ मेरे लिए अच्छा काम कर रही है, मैं अपने परमात्मा का बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा अच्छी बातें ही आती हैं। अब मुझे खुश रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर रोज़ मैं अपनी लाइफ में अच्छी बातें सुन रहा हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी लाइफ में जितने भी पर्सन हैं जो मेरे अराउंड हैं, वो सब पॉजिटिव हैं। इन सब बातों से आप देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप ये करना शुरू करोगे, आप ये मत कहना कि रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा मेरे को तो जैसे मैंने सोचा था वैसा रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा। जब आप इसमें नहीं लगा दोगे, नो लगा दोगे, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा। आपने सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसने बहुत अच्छा बोला, उसने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, वो बहुत अच्छा कर रहा है मेरे लिए या कर रही है मेरे लिए, उसका बिहेव मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मैं उनके लिए अच्छा सोचती हूँ। और फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि आप ग्रैटिट्यूड दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब आप धन्यवाद करोगे प्रभु का, परमात्मा का, जिसे भी आप मानते हो, तो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो अच्छी ही आएंगी। और जब अब अच्छी चीज़ें आएंगी तो आप जो कैच करोगे, जो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर से अच्छी निकल रही है, वो अच्छी चीज़ों के साथ अटैच होगी, तो आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। जब हम खुद ही नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी वाली जो एनर्जी है उससे मैच कर जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी वैसे रिजल्ट होते हैं हमारे पास, वैसे ही रिजल्ट आते हैं। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। बस आपने अपने जो बातें हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। अगर आप कहीं पे सेट है, आपका दिमाग किसी पर्सन को लेके सेट है, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, एक्टिंग करनी शुरू कर दीजिए झूठ की, क्योंकि एक्टिंग से ये होता है कि आपकी जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे रियल होनी शुरू हो जाती है। और एक दिन आप देखोगे कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप
ऐसा सोच सकते हो या आप ऐसे बन सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, अच्छी चीज़ों को जगह दोगे, अच्छी बातों को ऐड कर लोगे, अच्छी फीलिंग को ऐड कर लोगे अपनी लाइफ में, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जैसे हो आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि तू मेरे लिए बहुत प्यारा है, तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं तेरे लिए सब अच्छा करना चाहता हूँ। लेकिन जब तू ही अपने लिए नेगेटिव है, तू ही नेगेटिव चीज़ें सोचता है, तो मैं कैसे तेरे को रिजल्ट अच्छे दे सकता हूँ। जैसा तू करेगा वैसा ही फल पाएगा, जैसा तू सोचेगा वैसा ही तू फल पाएगा। इसीलिए हमने जो भी बीज बीजने हैं आज के बाद अपने माइंड में, अपने माइंड का जो गार्डन है उसमें वो अच्छे अच्छे बीज बीजने हैं, ताकि हमें कल को उनके अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो जैसे कहते हैं कि जैसे वो कांटों का पेड़ है जिसे किक्कर बोलते हैं, अगर हम अपने उसमें रास्ते में कहीं वो बो देंगे तो हमें थोड़ी देर बाद उसमें से जब कांटे झड़ेंगे तो वो हमें ही तो मिलने हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मीठे फल का कोई पेड़ लगाओ ताकि तुम्हें मीठा फल मिल जाए। कोई कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि हमें रिजल्ट में कांटे ही मिले। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों के साथ मैं ये आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी सोच को बदलें और अपने तो फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे अच्छे शब्दों के साथ अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और अच्छे ही रिज़ल्ट अपनी लाइफ में पाइए। और ये आप ज़रूर करके देखें, धीरे धीरे हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा फ्रेंड्स। सो कल के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ और थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।